एवरीवन, ये हमारा सेकंड पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 जो कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ था उसका। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पढ़ चुके थे, लास्ट टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। First one is analytical industry. These are the industry where raw material is converted into several useful goods. इन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें कुछ यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू पेट्रोल और डीजल। मींस एक जो क्रूड ऑयल होता है उससे डीजल या पेट्रोल बनाया जाता है। ये एक एग्जांपल है। Next one, synthetic industry. Synthetic industries are those industries that combine various ingredients and make a new product like cement, fragrance, plastics. Synthetic industries में अलग अलग ingredients means 2 types of ingredients को कंबाइन करते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक्स को हम लोग मिलाते हैं, अलग अलग प्लास्टिक्स मिलाएंगे, उससे टॉय बन जाएगा। सीमेंट, फ्रेगरेंस है ना, फ्लावर्स को जब हम रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे फ्लावर्स को हम लोग जब मिक्स करेंगे, फिर फ्लावर्स को क्रशिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, उससे फ्रेगरेंस बन जाएंगी। फिर थर्ड आता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन असेंबलिंग इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट्स। मीन्स जो प्रोडक्ट्स हमारे फिनिश हो गए हैं, कंबाइन करने के बाद उनसे हम न्यू फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इट मीन्स दैट द इंडस्ट्री असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स अलग अलग जो हमने सिंथेटिक इंडस्ट्री से मिलकर जो पार्ट्स बनाए, पहले हमने रॉ मटेरियल को सब यूज़फुल्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। फिर उस न्यू प्रोडक्ट जो हमारे पार्ट्स होंगे, मीन्स कुछ पार्ट्स को हमने मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। जैसे कि मशीनरी के टेलीविज़न, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब को हमने बनाया ना, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स चाहिए होते हैं इन्हें बनाने के लिए। फोर्थ वन इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। In processing industries which process raw materials through different stages of production to obtain the final products are called processing industries. Raw material जो processing industries होती हैं, जो हमारा प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस फॉर्म किए जाते हैं एक प्रोडक्शन के लिए, तो उस प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है, जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। फॉर एग्जाम्पल जूट, टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हमारा आता है कॉमर्स, जो कमर्शियल इंडस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉमर्स। जो इंडस्ट्री इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्पफुल होती है हमारे बिजनेस के लिए वो होती है कॉमर्स। डेट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, all those activities which are directly or indirectly helping in the distribution of goods and services to the consumers. distribution of goods and services में हेल्प करती है कंज्यूमर तक पहुंचाने में। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हमारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो होती है हमारे सब कॉमर्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर, इट इंक्लूड्स ट्रेड। इसमें ट्रेड होता है और सारी एक्टिविटी जो फैसिलिटेट करती है ट्रेड, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। कॉमर्स प्रोवाइड करते हैं हमें नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में बाय ब्रिजिंग द टाइम एंड प्लेस गैप बिटवीन दैम। कॉमर्स से रिमूव हो जाता है टाइम गैप, जो टाइम होता है वो हमारा कम हो जाता है, और डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो है वो भी। क्या करते हैं पहले कॉमर्स में, फर्स्ट जो हमारे जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूसर से पहले रिटेलर के पास आता है ना, और फिर रिटेलर जो है वो हमें मार्केट में सोल्ड करता है, उससे फिर मार्केट से हम लोग अपने घर ले आते हैं कंज्यूमर्स। देयरफॉर द चीफ फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज़ टू फैसिलिटेट द फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। फंक्शन क्या है कॉमर्स का? फंक्शन यही है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फ्री और स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन जो है मेनली 2 एक्टिविटीज़ में किया गया है। मेनली 2 एक्टिविटीज़ है, एक तो ट्रेड है हमारी और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसे हम ऑक्सिलरी फंक्शंस भी कहते हैं। और एज वी ऑल नो ट्रेड क्या होता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड फॉर प्रॉफिट। ये ट्रेड है, हमने यहाँ लिख दिया है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है कॉमर्स का, ट्रेड।
एंड ट्रेड जो है वो हमारे टू टाइप के, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. व्हेन ट्रेड इज डन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. जब हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड होगा, मीन्स इंडिया में ही ट्रेड होगा, तो उसे कहेंगे हम इंटरनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड होगा जब आउटसाइड द कंट्री होगा, तब जैसे कि इंडिया से चाइना जाएगा, जैसे कि इंडिया से हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे चाइना में, तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होगा. इंटरनल ट्रेड में क्या होते हैं, होलसेल ट्रेड होता है और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड का होता है प्रोडक्शन जो होगा वो हमारा प्रोड्यूसर से होलसेल पे आएगा, फिर होलसेल जो है रिटेलर को वो प्रोवाइड करेगा, और होलसेलर जो भी रिटेलर को कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगी वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होंगी, क्योंकि वो ऐसा बल्क में लेगा वो, है ना, सबको इस वजह से. फिर रिटेलर उन गुड्स एंड सर्विसेज को स्मॉल क्वांटिटीज़ में पहले होलसेल से रिटेलर लेगा उससे लार्ज क्वांटिटी में और लेस अमाउंट पर. फिर रिटेलर जो है उससे हमें फिर रिटेलर उसे सेल करेगा हमें कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में. और रिटेलर जो है लिंक होता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच, क्योंकि वो होलसेलर से लेकर आएगा और कंज्यूमर हमें देगा. होलसेलर जो है लिंक होता है बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर. मैन्युफैक्चर का या फिर प्रोड्यूसर बात एक ही है, जो मतलब जो हमारा गुड्स बनाएगा उसे कहेंगे मैन्युफैक्चरर, और रिटेलर को वो सेल करेगा मैन्युफैक्चरर से लेके. गॉट इट. एंड नाउ कम ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल हमने पढ़ लिया, आउटसाइड द कंट्री जब हम बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड करेंगे उसे इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में थ्री होते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम परचेज़ करेंगे जब हम इंटरनेशनल गुड्स होम कंजप्शन के लिए, मतलब जब हम चाइना से कोई चीज़ इंडिया में मंगाएंगे तो हम उसे कहेंगे इम्पोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड जब इंडिया का गुड्स और प्रोड्यूस होगा चाइना में, जब उसे कहेंगे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड. एंड थर्ड होता है इम्पोर्ट करना फॉर री एक्सपोर्टिंग. जैसे कि हमने कोई चीज़ मंगाई, फॉरेन गुड्स हमने मंगाए और उसे हम री एक्सपोर्ट करेंगे, उसे कहेंगे हम एंट्री पोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और वी कैन से ऑक्सिलरी फंक्शन. ये सेकंड ब्रांच ऑफ कॉमर्स होती है, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है ऑक्सिलरी फंक्शन, जैसे कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग में. ये सारे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इसे हम ऑक्सिलरी फंक्शंस कहते हैं, और वी कैन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड और ऑक्सिलरी फंक्शंस. नाउ बस इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. I hope you all got it. Thank you.